नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म करती थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, किसी को भी पानी की एक बूंद भी ना देती थी और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चल, औरतों के साथ बैठकर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती थी और कहती थी, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती, लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया कार्तिक का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म करने वाली। उसने कार्तिक का नित्य नियम करना शुरू कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते उनमें से फूल तोड़कर ले जाती और विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो कार्तिक का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे पास तो यही है, इसे आप स्वीकार कीजिए। करते करते कार्तिक के 5-6 दिन रह गए। लक्ष्मी भगवान और विष्णु भगवान देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा चलो देवरानी की भक्ति की परीक्षा कर आते हैं। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ पहुँचे जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं से जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं। यहीं पास में हमारी झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब देवरानी रोज पानी लाती तो उनके झोपड़ी में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा होकर बोली, तुम क्या कर रही हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे आती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गईं। अब देवरानी रोज उसके झोपड़ी में पानी रखाती। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई। बूढ़े ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा कार्तिक का महीना खत्म हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले।
तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे, हम अब वापस जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ हमारे झोपड़ी में चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे, लालच बस जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ मुझे क्यों लेकर चलेंगे, मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब विष्णु भगवान बोले, नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुँचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का, एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होगा उसके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई, सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई, देवरानी से पहले उस सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज नहीं खोलना है, कल नहा धोकर खोलना, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आए। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रखा, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे, लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी, पूजा पाठ वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई, और घड़ा सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती से भरा मिला। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर पहुंच गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर भी नहीं गई। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर ज्यों ही अपने घर आई, वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गई। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबको कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिया। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जी आप हमसे नहीं भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी की तरह जेठानी भी भगवान की पूजा पाठ करने लगी, मंदिर जाने लगी, कथा कहानी सुनने लगी। हे लक्ष्मी नारायण, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी। बहन तुलसी माता का नित्य नियम निभाती थी। एक दिन भाई बहन से मिलने गया। उस समय बहन नहा धोकर तुलसी माता को सींचने के लिए जा रही थी। उसने कहा, भैया आप थोड़ा देर बैठिए, मैं तुलसी माता का नित्य नियम करके आती हूँ। भाई को बहन पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बहन से पहली बार मिलने आया हूँ और यह तुलसी का नित्य नियम निभाने जा रही है। भाई ने कहा, बहन तुम आराम से तुलसी पूजा करो, मैं घर जा रहा हूँ। भाई गुस्से में आकर अपने बहन को 10 पैसा दे दिया और अपने घर पर चला गया। बहन 10 पैसा उठाई और सोचने लगी, मेरा भाई इतना अमीर है फिर भी 10 पैसा दिया, अगर और ज्यादा दिया होता तो मैं घर के कुछ सामान लेकर आती। यह सोचते सोचते बहन तुलसी क्यारे के पास गई। वहीं पर 10 पैसा रखकर
तुलसी माता को सींचने लगी। वहीं बैठकर कथा कहानी कही। बहन 10 पैसा उठाना भूल गई और पत्ती से वह 10 पैसा मिट्टी में दब गया। कुछ दिनों के बाद उसके तुलसी पौधे के बीज से हीरे झड़ने लगे। बहन हीरे देखकर बहुत खुश हुई। तुलसी माता की कृपा से बहन के पास भी खूब धन्य धन हो गया। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने गरीब बहन पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास की दीपदान की कथा। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र थे न भाई था। वह सदा भिक्षा के अनेका भोजन किया करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को न खाकर मांगकर लाए गए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना था। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थयात्री विद्वान ब्राह्मण उसके वहां आया। उसका नाम कुस्य था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगा देखकर कुस्य ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बातों को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह का विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तब भगवान दामोदर की प्रशंसा के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान कर भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुछ ब्राह्मण तो चले गए और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्य उदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्गलोक में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। हे कार्तिक के देव, जैसी कृपा आपने उस पापन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए राय दामोदर की जय हो, कार्तिक के देव की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी महाराज की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक गाँव में धर्मशील और धार्मिक परिवार रहता था। उन्हीं में से एक बड़े किसान परिवार में 2 बहुएं रहती थीं। परिवार का मुखिया बहुत भला इंसान था। वह सुबह शाम धर्मराज जी का नाम लेकर ही कोई भी कार्य आरंभ करता था। पूरे परिवार में यह नियम था कि हर दिन प्रातः स्नान करके धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाया जाए, दीप जलाया जाए, जल चढ़ाया जाए, उसके बाद अन्य जल ग्रहण किया जाए। बड़ी बहू यानी जेठानी का स्वभाव थोड़ा घमंडी और आलसी था। उसे लगता था कि पूजा पाठ में समय लगाने से काम बिगड़ता है। वह कहती है, धर्मराज जी की पूजा करने से क्या होता है, असली पुण्य तो मेहनत करने में है। खेत खलिहान संभालना, घर चलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह सुबह देर से उठती, पूजा को टाल देती और कई बार तो बिना दीप जलाए ही भोजन बना लेती। छोटी बहू यानी देवरानी अत्यंत श्रद्धावान और निष्ठावान थी। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठती, गंगा जल से स्नान करती, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर धर्मराज जी के सामने दीपक जलाती, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। हे धर्मराज जी, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। आप सदा हमारे परिवार की रक्षा करना, हमें धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति देना। देवरानी नित्य नियम से व्रत पूजन करती और घर के सब काम भी पूरी लगन से निभाती। समय बीतने लगा। दोनों बहुएं अपने अपने स्वभाव से घर में रहती। जेठानी का मन पूजा से हटकर सिर्फ बाहरी आडंबर में रहता, जबकि देवरानी सादगी और श्रद्धा से जीवन जीती। धीरे धीरे परिवार और गाँव के लोग भी देखते
कि देवरानी के कामों में हमेशा सफलता मिलती। उसके हाथ से बना भोजन सबको स्वादिष्ट लगता, उसके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता और उसका पति भी व्यापार में सफल होता। दूसरी ओर जेठानी के बच्चों को बार बार घेर लेते, उसका पति व्यापार में घाटा उठाता और अक्सर घर में झगड़े की स्थिति बनी रहती। एक दिन गांव में बड़ी आपदा आई, भयंकर बारिश हुई और नहर का पानी खेतों में भर गया। गांव के कई घरों का अनाज बह गया। जेठानी के खेत पूरी तरह डूब गए, उसका अनाज सड़ गया और परिवार संकट में आ गया। लेकिन देवरानी के खेत में चमत्कार हुआ। पानी खेत के चारों ओर से बह गया, परंतु फसल हरी भरी खड़ी रही। गांव के लोग हैरान रह गए। सभी बोले, यह तो धर्मराज जी की कृपा है। देवरानी रोज नित नियम से उनकी पूजा करती है, इसलिए उसका संरक्षण उसके ऊपर है। देवरानी यह सुनकर जलन से भर उठी। उसने देवरानी से कहा, बहन, यह सब तुम्हारी चालाकी है। तुम दिखावे के लिए पूजा करती हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें। असली मेहनत तो मैं करती हूँ, फिर भी मेरे खेत डूब गए और तुम्हारे सुरक्षित रह गए। इसमें जरूर कोई जादू टोना है। देवरानी ने नम्रता से उत्तर दिया, जेठानी जी, यह न तो मेरी चालाकी है और न कोई जादू टोना। यह सब धर्मराज जी की असीम कृपा है। वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। यदि आप भी नित नियम से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगी तो आप पर भी उनकी कृपा बरसेगी। उस रात जेठानी को सपने में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान है। उनके हाथों में लेखा जोखा की बड़ी पोथी है। धर्मराज जी बोले, हे स्त्री, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा आलस और पूजा से विमुख होना है। मैं तो निष्पक्ष हूँ। जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके पुण्य बढ़ाता हूँ और उसके संकट को हरता हूँ। तुम्हारी देवरानी रोज नित नियम से मेरा ध्यान करती है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करता हूँ। यदि तुम भी अपनी भूल सुधार लो तो तुम्हारा जीवन भी सुधर सकता है। जेठानी डर से कांप गई और तुरंत उठ बैठी। उसने रात भर सोचा और सुबह होते ही देवरानी के पास जाकर रो पड़ी, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब समझ गई हूँ कि धर्मराज जी की पूजा का कितना महत्व है। मैं भी आज से नित नियम निभाऊंगी। उस दिन से जेठानी का जीवन बदल गया। वह भी सुबह जल्दी उठने लगी, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने लगी, दीपक जलाकर धर्मराज जी की प्रार्थना करने लगी, कहानी सुनने लगी। धीरे धीरे उसके परिवार के दुख दूर होने लगे, बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया, व्यापार में लाभ होने लगा और घर में शांति का वातावरण फैल गया। गाँव के लोग यह सब देखकर कहने लगे, धर्मराज जी का नित नियम जो निभाता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। चाहे देवरानी हो या जेठानी, पुत्र हो या पुत्र वधू, जो श्रद्धा से उनकी पूजा करता है वह सुख और समृद्धि पाता है। धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने से देवरानी और जेठानी को इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। ये धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी और जेठानी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं नित नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी।
पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गया। वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के वहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।